हाय गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम है वैभव और मैं हूं एक सर्टिफाइड पीटी ट्रेनर एंड यू आर वाचिंग पीटी हैक। तो आज हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम से एक दिन पहले और क्या एक्सपेक्ट करना है एग्जाम रूम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप ये है कि लर्न विच क्वेश्चन कम्स आफ्टर विच। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिसका हमें ध्यान रखना है। हमें एग्जाम से एक दिन पहले पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसमें हमें चेक करना है कि पीटी का ओवरऑल पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर या फिर सीक्वेंस क्या रहेगा क्वेश्चंस का। हमें ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ब्लाइंडली हमने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन किए हैं हम उसी ऑर्डर को समझ के चले जाएंगे और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे और उसके 6-7 सेकंड जो कि हमें आंसर के लिए बहुत क्रूशियल है वो हम उसमें लूज कर देंगे। तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन किसके बाद आएगा और कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन को रीड करने में। ओके, देन आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है रिवाइज टेम्पलेट। तो हमें एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल प्रिपरेशन में नहीं लगाना, लेकिन हमें ये जरूर मेक श्योर करना है कि हमें जो टेम्पलेट्स हैं वो बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए। उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा एग्जाम में। उससे ये होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन पे एक नजर मारेंगे और आपको अपना स्केलेटन जो है या फिर अपना जो टेम्पलेट है वो आपको माइंड में आ जाएगा एंड आप टाइप करना स्टार्ट कर देंगे या फिर आप उस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको टेम्पलेट अच्छे से याद नहीं होगा तो आपका एडिशनल बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा टेम्पलेट को फॉर्म करने में। जैसे ही हम एग्जाम रूम में उठे और मैं सुबह आपसे पूछूं कि इसका टेम्पलेट क्या है, एसडब्ल्यूटी का या फिर एसए का टेम्पलेट क्या है, तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि मेरा एसए का ये वाला टेम्पलेट है, मेरा डिटेल लेक्चर का ये वाला टेम्पलेट है या फिर मेरा स्पोकन टेक्स्ट का ये वाला टेम्पलेट है। ओके, तो उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है डू नॉट गो वेरी अर्ली टू द एग्जाम सेंटर। नाउ मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम पहले चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 आवर पहले पहुंच जाएंगे एग्जाम रूम में या फिर 1 आवर 15 मिनट्स पहले पहुंच जाएंगे आप अपने सेंटर पे, तो उससे होगा ये कि आपकी प्रिपरेशन तो उतनी ही है लेकिन आपकी एंजाइटी या फिर आपकी नर्वसनेस बढ़ जाएगी एग्जाम को लेके, क्योंकि हमें एग्जाम रूम के अंदर अलाउड सिर्फ 15 मिनट्स पहले ही होता है एंटर करना। तो जो आपके पहले का टाइम है वो आपका वेस्ट चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी नर्वसनेस बनाएगा और उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं पर्सनली यही रेकमेंड करता हूं कि आप इस तरीके से अपना ट्रैवल प्रिपेयर करिए या फिर अपने माइंड में रखिए कि आपको एग्जाम रूम पहुंचने में जितना भी टाइम लगेगा उससे सिर्फ 20 मिनट से 25 मिनट्स आप पहले पहुंचे एग्जाम से, जिससे कि आप अगर आपको पानी वगैरह पीना है पहले तो आप वो पी सकते हैं। देन आप आपका 5 मिनट्स का ही वेटिंग रहेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल। उसके बाद आते हैं कैरी ओनली पासपोर्ट, नो हैंकरचीफ और एनी अदर बिलोंगिंग। सो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस बट स्टिल बहुत लोग ये एम्फसाइज करते हैं कि आप अपना जो ईमेल आता है पियर्सन वालों की तरफ से जिसमें आपका एक हॉल टिकट टाइप का रहता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है जब आप अंदर जाएंगे तो वो आपकी सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट मांगते हैं। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। उसके अलावा जो भी आपके पास रहेगा वो आपका अंदर एक लॉकर में रखवा लिया जाएगा। सो यू डोंट नीड टू कैरी एनी अदर पीस ऑफ बिलोंगिंग्स विद यू। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एक्सपेक्ट नॉइजी एंड chaotic रूम। तो पीटी का जो फॉर्मेट रहता है वो सबके लिए सेम रहता है। इसका मतलब कि सारे के सारे लोग स्पीकिंग सेक्शन सेम टाइम पे अटेम्प्ट करेंगे, जिससे होगा ये कि रूम जो है वो थोड़ा सा नॉइजी या थोड़ा सा chaotic हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपने माइंड में प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि ये रूम नॉइजी होगा लेकिन मैं फोकस रहूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना है और कहीं भी मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ड्यू टू अदर नॉइजेस। ओके, उसके बाद आता है यूज रेस्ट रूम बिफोर द एग्जाम। सो गाइस नाउ एज यू माइट बी अवेयर कि हमारे पास 10 मिनट्स ऑप्शनल ब्रेक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जाम सीट को नहीं छोड़ सकते बिफोर आवर एग्जाम कंप्लीट। तो अगर आपको रेस्ट रूम जाना है तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव योर सीट फॉर वॉशरूम्स। ओके, देन हम आते हैं थर्ड लास्ट पॉइंट पे जो कि है डू नॉट वरी अबाउट द पेन पेंसिल इरेजर, डोंट लीव द मार्कर ओपन। तो ये एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है वहां पर एक पीटी हॉल के अंदर जब हमारा सपोज करिए डिटेल लेक्चर आ रहा होता है तो हम अपने पॉइंट्स अपने नोट्स बना रहे होते हैं एंड हम उस मार्कर को वैसा ही खुला छोड़ देते हैं एंड टाइप करने लग जाते हैं अपना आंसर। तो इससे नुकसान ये होता है कि वो तो आप अपना जो ये वाला क्वेश्चन है वो तो आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डिटेल लेक्चर आपको सुनने को मिलता है एंड आपको नोट्स लिखने होते हैं तो आपका मार्कर ही नहीं चलता है बिकॉज इट बिकम्स ड्राई, वो सूख जाता है। तो हमें ये करना है कि वी डू नॉट नीड टू लीव इट अनकैप्ड, हमें उसको हमेशा ढक्कन लगा के ही रखना है, तभी हम उसको
ढंग से यूज कर पाएंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ऑल्दो हमारे पास दूसरे मार्कर्स होंगे बट दैट विल आल्सो कंज्यूम एडिशनल टाइम एंड एफर्ट। तो हमें एक ही मार्कर को ठीक से यूज करना है ताकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपने मार्कर्स चेंज करने में। देन हम आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे, जो भी है डू नॉट कैरी पर्सनल वॉच। तो हमें टाइम का सिर्फ और सिर्फ जो टाइमर वहां पर स्क्रीन पे चल रहा होगा, सिर्फ उसी से हमें अंदाजा लगाना है कि हमारा कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम अभी बचा है किस क्वेश्चन में। हमें अपनी पर्सनल वॉच कैरी करने नहीं दी जाएगी। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट कैरी इट बिकॉज इट वुड बी अ वेस्ट। देन आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम। नाउ दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एन ऑब्वियस, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सपोज करो मेरा एग्जाम है सुबह 8 बजे या फिर 10 बजे का स्लॉट मिला है, तो फिर मैं ये करूंगा कि आई स्टडी द होल नाइट। उसके बाद मेरा माइंड इतना थक जाएगा, मुझे लगेगा तो कि मैं फ्रेश हूं बट मेरा माइंड इतना फ्रेश नहीं होगा। एंड स्पेशली पीटीई जैसे एग्जाम जहां पर आपको 2 आवर्स कंटिन्यूअसली कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना ही देखना है एंड उस पे काम करना है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। उसमें बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि यू टेक प्लेंटी ऑफ स्लीप बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। तो इससे ये होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहे। कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार देखते हुए भी आप अपने आंसर को फॉर्म कर पाएंगे अगर आपका माइंड फ्रेश होगा। तो अगर आपने उस प्रीवियस जो नाइट होगी उसमें आपने अपनी स्लीप एडिक्वेट नहीं ली है, तो ट्रस्ट मी गाइस, हम ये कॉलेज में बहुत करते थे कि हम एग्जाम टाइम से पहले कभी भी सोते नहीं थे, या फिर अगर 10 बजे सुबह एग्जाम है तो फिर पूरी नाइट उसको स्टडी किया एंड हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड वी जस्ट वेंट इन फॉर द एग्जाम। वो तब होता था जब हमारे पास पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होता था। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसका मतलब ये है कि हमें 2 आवर्स कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है, अपने माइंड में आंसर्स फॉर्म करने हैं, टेम्पलेट्स भी याद करने हैं और उन सबको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना भी है, काफी चीजें याद भी रखनी है। तो अगर हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हुए अपनी आईज को बहुत ज्यादा टायर्ड कर लेंगे, अपने माइंड को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड कर लेंगे, जिससे ये होगा कि हम अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरह लिख नहीं पाएंगे। तो मैं यही रेकमेंड करता हूं कि आप 6-7 घंटे की एटलीस्ट स्लीप लीजिए अपने एग्जाम से पहले। सो दैट वाज ऑल गाइस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स मी साइनिंग ऑफ। हasta la vista।